टाइटल है वेटिंग टू रश। आज के इस सेशन में देखिए वेटिंग टू रश का मतलब क्या है। वेटिंग इंतज़ार किया जा रहा है, टू रश रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना। जब अंतिम मोमेंट्स आए, जब अंतिम क्षण आए, उस समय आप एकदम से मतलब हड़बड़ाहट में जल्दबाजी करते हैं तो उसको बोलते हैं रश करना। तो वेटिंग टू रश का मतलब है इंतज़ार है यहाँ पे जल्दबाजी का। और जल्दबाजी किसको लेकर है? EPFO को लेकर ये एक एडिटोरियल लिखा गया है, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका फुल फॉर्म है EPFO का, इसे आप हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है, EPFO जो है उसने एक्विट नहीं किया है। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना होता है, इसका ऑपोजिट होता है कन्विक्ट। ठीक है, अच्छा, किस चीज़ से दोष मुक्त किया? अगर ये होता तो इसके बाद में प्रेपोजिशन हम OF लगाते, OF लगाते, और इसके साथ में इसका जो ऑपोजिट होता है कन्विक्ट, वहाँ पे भी OF लगता। तो ये बात अगर आपको याद ना रहे तो आप नोट कर लें, एक्विट ACQUIT और इसका ऑपोजिट कन्विक्ट। ये दोनों ही सिनोनिम्स नहीं है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इन दोनों के साथ ही हम OF लगाते हैं अगर इसका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम OF नहीं लगाएंगे, अदरवाइज OF का प्रयोग किया जाता। कह रहा है कि ये जो EPFO है इसने एक्विट नहीं किया है, इसने अपने आप को दोष मुक्त नहीं किया है। वेल मतलब ठीक तरीके से, बाई इशूइंग, कैसे? इशू करके, जारी करके। क्या? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर को हिंदी में बोलते हैं परिपत्र। कुछ ऐसे परीक्षाएं भी होती है जहां पे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्क्यूलर है तो उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो याद रखिएगा सर्क्यूलर का मतलब है परिपत्र। ऑन हायर PF स्कीम और पेंशन, और ये जो परिपत्र यहाँ पे जारी हुआ है वो किसको लेकर है? अपेक्षाकृत ज़्यादा PF पेंशन को लेकर। एट द फैग एंड, देखो फैग एंड जहाँ पे दे रखा है, फैग वैसे सिगरेट को बोलते हैं, फैग एंड जहाँ दे रखा है इसका मतलब है अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग को बोलते हैं फैग एंड। तो ये बात भी नोट कर लें आप, फैग एंड। फैग एंड का मतलब क्या होता है? लास्ट पार्ट। किसी चीज़ का अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? फैग एंड कहलाता है, लास्ट पार्ट। तो कह रहा है कि ये जो फैग एंड जो है, फैग एंड मतलब अंतिम जो समय है, किसका? द 4 मंथ पीरियड, 4 महीने का जो समय दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया था समय, कब? अपनी नवंबर 2022 के जजमेंट में, नवंबर 2022 में निर्णय जो दिया था उसमें। एक बार फिर समझिए, EPFO ने अपने आप को दोष मुक्त नहीं किया है ठीक तरीके से। कैसे? इसने केवल एक काम किया है, परिपत्र जारी कर दिया है पहले 2022 में। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय आया था, उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संगठन को 4 महीने का समय दिया था। ठीक है, क्या 4 महीने का समय दिया था हायर PF पेंशन को लेकर कि आप ये जो सेटलमेंट करना है वो 4 महीने में कर दीजिए। लेकिन इसने क्या किया है कि 4 महीने के समय, मतलब ये 2022 नवंबर की बात है, और अब इसने जब नज़दीक आ रहा है समय तो फटाफट से इसने एक परिपत्र जारी कर दिया है। तो परिपत्र जारी करके इसने जस्टिफाई नहीं किया है, कहें कि जो आरोप इस पर लग रहा था वो इसने पूरी तरीके से अपने आप को आरोप मुक्त नहीं किया है। EPFO की वर्ब जो है वो हैज़ एक्विटेड है, और इटसेल्फ आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, EPFO को देखकर ही है। एक बात काम की बता दूं कि सेल्फ जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी देखने को मिलता है और इम्फेटिक में भी, दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो। सेल्फ और सेल्ज, जब सिंगुलर होता है तो सेल्फ लगाया जाता है, प्लूरल होता है तो सेल्ज लगाया जाता है। दोनों में मुख्य जो अंतर है वो ये होता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाते हो तब तो वो इम्फेटिक कहलाता है, और जब वर्ब के बाद में लगाते हो तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो चूंकि ये वर्ब के बाद में है इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। वेल है वो एडवर्ब है, और इसकी कंपैरेटिव और सुपर डिग्री जो होती है वो बेटर और बेस्ट होती है। बाई प्रेपोजिशन है तो इसके बाद देखिए ING का प्रयोग है, इशूइंग है। तो EPFO ने अपने आप को आरोप मुक्त नहीं किया है। कैसे? एक परिपत्र जारी करके, किसको लेकर? हायर PF पेंशन को लेकर। और कब? 4 महीने का जो अंतिम समय चल रहा है तब। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि अलाउ किया था, 4 महीने का टाइम दिया था, कब? नवंबर 2022 के जजमेंट में। ये जो इट्स आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा दय लगता है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। आगे आइए। This time period was given to members of the Employees Pension Scheme of 1995 who were in service as on September 1st, 2014 and whose employers had made PF contributions in excess of the statutory ceiling, which was 5,000 up to May 31st, 2001 and 6,500 up to August 31st, 2014. कह रहा है कि दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड दिया गया था ना,
ये वॉज गिवन, ये दिया गया था, पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है। किसको? मेंबर्स को। मेंबर्स किसके? एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के मेंबर्स। कब की और कब ये मेंबर्स कब के थे? ये ईपीएस 1995 की बात है। हुवर इन सर्विस, जो कि सेवा में थे, कब? एज ऑन सितंबर 1 2014। एज ऑन और एज ऑफ दो चीजें होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो डेट दे रखी है उस डेट की स्थिति ये है। तो सितंबर 1 2014 की बात है। एंड हुज एम्प्लॉयर्स, और उनके जो नियोक्ता हैं जिन्होंने रोजगार इनको दे रखा था, या फिर कहें कि जो भी संगठन जहां से जिनके मतलब कहें कि अंडर गाइडेंस ये काम कर रहे थे, हैड मेड पीएफ कंट्रीब्यूशन, इन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने अपना योगदान दिया था इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट। सीलिंग वैसे छत को बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब है अपर लिमिट, जो ऊपरी सीमा है। और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एक्सेस में, जितना कि वैधानिक एक लिमिट है, लीगली एक लिमिट तय कर रखी है, कानूनी रूप से एक लिमिट तय है, उससे ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। जो कितना था? जो कि था 5,000 रुपये और 6,500 रुपये। 5,000 कब तक था? 31 मई 2001 तक, और 6,500 कब तक था? अगस्त 31 2014 तक। एक बार फिर समझिए, दिस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड था 4 महीने वाला, ये दिया गया था, पैसिव हो गया। किसको? मेंबर्स को। मेंबर किसके? ईपीएस के, ठीक है, 1995 के। जो कि हु किसके लिए आ रहा है? इन मेंबर्स के लिए आ रहा है, जो कि सर्विस में थे 1 सितंबर 2014 को, और जिनके एम्प्लॉयर जो थे उन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया था एक्सेस में, जितनी की वैधानिक एक लिमिट थे उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और ये लिमिट के बारे में कहा गया है कि जो 31 मई 2001 तक तो 5,000 की लिमिट थी, और अगस्त 31 2014 तक की लिमिट 6,500 की थी, उससे ज़्यादा इन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया था, योगदान दिया था। सब्जेक्ट वर्ब की बात करोगे, टाइम पीरियड की वर्ब वॉज गिवन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, आ रहा है इसके लिए वर, ये मेंबर्स के लिए आ रहा है। इसके अंदर एम्प्लॉयर्स है, इसकी वर्ब हैड मेड है, और याद रखिए एच जहां भी आएगा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर, वहां पे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये मेड थर्ड फॉर्म है। विच आ रहा है, वो आ रहा है सीलिंग के लिए, इस अपर लिमिट के लिए, और लिमिट दे रखी है वॉज लगा के, वो जिसकी वर्ब हो गई, ये आगे लिमिट दे रखी है। अप टू जहां लगाते हो इसका मतलब वहां तक। तक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 5,000 ही है, मतलब 0 से लेकर 5,000 तक ये होती है अप टू। जब आपको किसी शॉप पे, किसी शोरूम पे लिखा हुआ मिले कितना डिस्काउंट है ना, मान लीजिए 35% डिस्काउंट है, इसका मतलब वो स्टार्ट 0 से लेकर और 35% तक की रेंज है, मतलब डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बीच कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये इसका मतलब होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।